हेलो एवरीवन। दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने इसमें पहले वर्गमूल एवं घनमूल के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पढ़ा चुके हैं और उसका इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं। दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। अब दोस्तों में इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये 3 है हमारे पास रूट के बाहर, फिर इसके बाद रूट के अंदर दोस्तों ये हमारे पास है 0.000064। अब दोस्तों यहाँ पॉइंट के बाद पहले आप संख्या काउंट कीजिए कितनी है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ से पॉइंट को कैंसिल करना है तो पॉइंट कटेगा, तो दोस्तों यहाँ बढ़ेगी नीचे 6 जीरो, क्योंकि दोस्तों पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है नीचे हम उसके इतनी ही जीरो बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों ये था रूट के अंदर, ये रूट के अंदर है, फिर इसके दोस्तों यहाँ से क्यूब रूट भी है हमारे पास। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। अब दोस्तों ये बचेगा यहाँ ऊपर 64। अब क्योंकि हमने यहाँ इसका पॉइंट काट चुके हैं दोस्तों, तो पॉइंट के बाद हमारे पास है संख्या 6, तो नीचे बढ़ाएंगे हम 6 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6। तो मतलब दोस्तों यहाँ पॉइंट काटने के बाद हमारे पास 6 जीरो इस तरह से आ चुकी है। अब यहाँ से दोस्तों जब हम रूट से बाहर निकालते हैं, अब इसमें दोस्तों कितनी जीरो है, इसमें हमारे पास है 6 जीरो। तो जब भी दोस्तों रूट से बाहर निकलती है तो उसकी बचेगी आधी जीरो। मतलब दोस्तों यहाँ हमारे पास पूरी 6 जीरो है, तो जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसमें बचेगी सिर्फ 3 जीरो। मतलब दोस्तों बाहर निकलते वक्त सिर्फ इसके 3 जीरो बाहर आएगी। दोस्तों यदि अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता है तो फिर आप इसके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है और आपको थोड़ा टाइम बचाना है, तो दोस्तों आपको थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक भी सीखनी होगी। तो यहाँ से हमारे पास में 6 जीरो होती है तो उसकी हाफ जीरो बाहर निकलती है। दोस्तों अगर यहाँ 4 होती तो 2 जीरो बाहर निकलती। अब यहाँ 6 है तो यहाँ निकलेगी सिर्फ 3 जीरो। अब ये था क्यूब रूट। अब दोस्तों ये हमारे पास है इसके बाद 64। अब 64 को हम बाहर निकालते हैं, तो दोस्तों 64 को बाहर निकालने के लिए हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो यहाँ से दोस्तों ये आएगा 232, फिर इसके बाद आएगा 16, ये होगा 218, होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब दोस्तों इसको हमें बाहर निकालना है, तो यहाँ से हम मिलाएंगे दो दो का पेयर, क्योंकि दोस्तों अभी सिर्फ हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, ये है रूट के अंदर। मतलब दोस्तों ये अंदर का स्क्वायर रूट है और बाहर है क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को बाहर निकाल रहे हैं, तो दोस्तों स्क्वायर रूट से बाहर निकालते वक्त हम बनाते हैं दो दो के पेयर। तो दो का पेयर एक ही हो गया, एक ही हो गया हमारे पास, और एक ही हो गया। मतलब दोस्तों यानी 64 की जगह पर ये आएगा, एक बार 2 आया, फिर से एक बार 2 आया हमारे पास, और ये फिर से एक बार 2 आया, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब दोस्तों इसको बाहर निकालने पर इसके अंदर वाले रूट से ये बचेगा यहाँ 8। अब इसके बाद ये बाहर निकलने पर बचेगा दोस्तों यहाँ 3 जीरो। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम बाहर निकालेंगे। अब उसके बाद यहाँ दोस्तों है रूट के सामने 3। हमने आपको बताया था जब भी रूट के सामने कोई वैल्यू होती है इस तरह से, तो वो उसके पावर के रूप में हम लिख सकते हैं। मतलब दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 की पावर बटे में यहाँ 1000, और ये हो जाएगी 1/3। हाँ दोस्तों हमने आपको पहले बता चुके हैं कि इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए। इस तरह से दोस्तों अगर हमारे पास आगे लिखा रहता है तो उसको हम इस तरह से 1/3 के रूप में लिखेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको इनको क्यूब के रूप में तोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 3 है, फिर इसके हम पावर को काटेंगे इस तरह से। दोस्तों हम ये हमारे पास है 8, अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं दोस्तों, जिस तरह से ये 8 होगा तो ये होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब दोस्तों ये 8 के फैक्टर करने पे यहाँ आया हमारे पास 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ इसकी पावर है 3, मतलब यहाँ 2 3 बार आ चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 की पावर 3। इसी तरह से दोस्तों ये हमारे पास है 1000, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 के रूप में, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब होता है इसकी 3 बार गुणा, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10। अगर आप इसकी 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास ये है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी पावर है दोस्तों यहाँ 1/3। अब दोस्तों क्योंकि इनकी पावर 1/3 है और इसमें लगा है ब्रैकेट, तो ये इसकी भी पावर 1/3 है और इसकी पावर भी है 1/3। तो दोस्तों इसकी 3 से इसका 3 कैंसिल होगा, और ये इसकी भी पावर है तो इसका भी कैंसिल होगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास 2/10। अब इससे इसको भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.2। मतलब ऑप्शन बी होगा इसमें हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 इसमें हमारे पास है 0.0001 का घनमूल होगा। अब दोस्तों यहाँ इस बार हमारे पास हमें निकालना है इसका घनमूल। घनमूल हमने आपको बता चुके हैं किस तरह से निकाला जाता है। मतलब दोस्तों घनमूल में बनाते हैं हम 3 3 का पेयर, और ये हमारे पास है घनमूल। तो इसमें हम दोस्तों 3 3 का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हमें काटना होगा लेकिन इसका पॉइंट।
अब यहाँ दोस्तों हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर इससे पहले ही बताया 11th में कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही हम नीचे जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ दोस्तों पॉइंट के बाद है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 संख्या। तो दोस्तों यहाँ हम बढ़ाएंगे 6 जीरो, और वो भी दोस्तों यहाँ ऊपर बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि हमारे पास ऊपर था 1 और नीचे इसमें आ जाएगी दोस्तों यहाँ 1 के बाद यानी 6 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब क्योंकि दोस्तों हमें निकालना है इसका घनमूल। घनमूल मतलब होता है, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये होगा इसका घनमूल, यानी दोस्तों इसकी पावर हो सकती है यहाँ 1/3। दोस्तों जिस भी टर्म्स का हमें घनमूल निकालना हो उसकी पावर होती है 1/3। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ ये पावर होगी इनकी 1/3 के रूप में, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, ये हो गया 1 इसके अपॉन में थी 6 जीरो, यहाँ 1 2 3 4 6, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, ये होगी इसकी पावर 1/3 के रूप में। अब आपको इसके इस तरह से फैक्टर करने होंगे ताकि इसकी पावर भी आए 3, क्योंकि दोस्तों अब हम इसकी पावर को कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो आपको कुछ इस तरीके से फैक्टर करने होते हैं ताकि यहाँ से 3 3 का पेयर बने। तो दोस्तों हम इसको 3 3 का पेयर किस तरह से बना सकते हैं, ये हमारे पास है, इसमें यहाँ हमारे पास दोस्तों 6 जीरो है, तो 3 3 का पेयर बनाने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, ये होगा 100 इंटू 100 इंटू 100। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास 100 की पावर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 के रूप में, क्योंकि दोस्तों जिस भी टर्म्स की जितनी बार गुणा होती है उसकी पावर उतनी ही होती है। तो यहाँ हमारे पास 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 3 बार था, तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 3। तो दोस्तों अब यहाँ से इसकी पावर आराम से कैंसिल कर सकते हैं। अब ये था फिर 1 की पावर भी 1/3 होगी और इसकी पावर भी 1/3 होगी, यानी 100 की पावर 3 की पावर भी हम लिख सकते हैं 1/3। तो इसकी जगह पर आएगा दोस्तों यहाँ 100 की पावर 3, क्योंकि इसकी अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास सेम यही टर्म्स वापस आ सकती है, इसलिए हमने इसको इस तरह से तोड़ा है। तो ये होगा 1 की पावर अगर हम 1/3 करें या 2 करें या 4 करें, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आएगा। अब ये था अपॉन में, इसकी जगह पर हमने लिखा 100 की पावर 3 और इसकी पहले से ही पावर थी 1/3, तो ये होगी इसकी पावर 1/3। तो दोस्तों ये 3 से इसकी पावर 3 कैंसिल हो गई, ये बचा हमारे पास 1/100। अब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.01। तो दोस्तों आप डिवाइड तो आसानी से कर सकते हैं, तो इसके बाद हमारे पास 0.01 आ चुका है, तो मतलब ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास 13 में गिवन है 8 की पावर 2/3 का मान है। दोस्तों यहाँ इस बार हमारे पास है 8 की पावर 2/3, मतलब ये इसकी पावर होगी यहाँ से 2/3। अब हमें इसे सोल्व करना है और बताना है इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं उनके गुणनखंड। हाँ दोस्तों, जब भी आपके पास कोई भी पावर में क्वेश्चन हो तो आपको उसके सबसे पहले गुणनखंड करने होते हैं। अब ये हमारे पास है 8, इसके करेंगे तो ये होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये होगा 2 1 जा 2। अब दोस्तों यहाँ मतलब ये इसके फैक्टर आए हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब दोस्तों यहाँ 2 आया है हमारे पास 3 बार, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब दोस्तों ये होगा यहाँ से 2 की पावर 3, क्योंकि दोस्तों 2 की पावर 3 का मतलब भी होता है 8। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 3 और इसकी पावर थी यहाँ 2/3। अब दोस्तों ये पावर, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है तो पावर होती है मल्टीप्लाई, क्योंकि दोस्तों हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी शुरुआत में, वो होती है हमारे पास इस तरह से, जैसे ये है a की पावर m इंटू ये है n। तो इसको दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाती है हमारी a की पावर m इंटू n। तो इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे, तो ये होगी इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर की टर्म्स ऊपर के साथ मल्टीप्लाई में होती है और नीचे की टर्म्स नीचे के साथ। तो ये होगा यहाँ से 3 की पावर 3 की हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3 2 जा 6 और इसके अपॉन में है 3। तो दोस्तों अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया दोस्तों, यानी 2 इंटू 2, तो ये होगा 2 2 जा 4, मतलब ऑप्शन बी होगा इसमें हमारा आंसर। तो चलिए आप देखते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब ये दोस्तों इस वर्गमूल एवं घनमूल का सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि दोस्तों ये इसके हमने आपको एक ट्रिक बताई थी और इसमें दोस्तों हमेशा वही ट्रिक लगती है। ये हमारा पहली वीडियो में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही था हमारा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसको भी इसी तरह से इसके ट्रिक के साथ। अब ये हमारे पास है रूट के अंदर 72।
अब दोस्तों हमने कहा था सबसे पहले जो ये 72 होता है आपको इसके करने होते हैं गुणनखंड, और इसके गुणनखंड करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से तोड़ना है ताकि इसको घटाने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने में 72। तो चलिए दोस्तों इसके गुणनखंड करते हैं। तो ये आएगा 36, फिर इसके बाद ये होगा 18, 2 9 जा ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब दोस्तों आपको इनके गुणनखंड को इस तरह से यूज करना है ताकि माइनस करने पर हमारे पास 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 72 आए। अब दोस्तों इसको देखो हम इस तरह से कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 2 जा 8। मतलब दोस्तों अगर ये 3 3 जा 9, 9 माइनस 8, तो मतलब दोस्तों यहाँ अंतर हमारे पास 1 आ रहा है। और अगर हम इस 9 इंटू 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास होगा 72। मतलब दोस्तों आपको इस तरह से ही तोड़ना होता है ताकि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वही संख्या है जो रूट के अंदर थी और हमेशा ही अंतर इसका 1 आना चाहिए, मतलब माइनस करने पर दोनों संख्या को 1 आना चाहिए। तो दोस्तों फिर इसके बाद हमें देखना था इसका साइन। अब यहाँ हमारे पास है माइनस का साइन, तो हमने बताया था अगर यहाँ माइनस का साइन है तो इसमें जो छोटे वाली संख्या होगी वही हमारा होगा इसका आंसर। मतलब इसमें छोटे वाली संख्या है 8, तो दोस्तों इसमें 8 ही होगा हमारा आंसर। अगर यहाँ होता प्लस तो इसमें होती बड़े वाली संख्या हमारा आंसर। तो यहाँ हमारे पास माइनस है तो यानी 8, ऑप्शन सी होगा इसमें हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप इनको सोल्व करते हैं। अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन में है 2 की पावर 4, ये रूट के अंदर। इसी तरह ये है क्यूब रूट, ये 64, और दोस्तों ये है 2 की पावर 8 और इसके बाहर है यहाँ 4। अब दोस्तों ये सिंपल रूट के बाहर है। हमने बताया था जो भी टर्म्स रूट के अंदर होती है उसकी पावर होती है 1/2, और यहाँ सबसे पहले ही हमारे पास गिवन है इसमें 2 की पावर 4, क्योंकि ये रूट के अंदर है। रूट का मतलब होता है दोस्तों उसकी पावर होगी 1/2 यानी 1/2। फिर इसके बाद ये है प्लस, ये हो गया प्लस। अब इसके बाहर है 3। हमने बताया था आपको जो ये बाहर की तरफ होगा रूट के ऊपर की ओर, यही इसकी पावर के रूप में लिखा जाता है। मतलब ये 64 इसकी पावर होगी दोस्तों ये 1/3 के रूप में। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो भी आगे टर्म्स होगी वो उसके बटे के रूप में होती है पावर। अब ये है 4, अब इसके बाद यहाँ है 2 की पावर 8, अब इसके बाहर है 4। सेम इसी तरह से ये 4 है तो इसकी पावर ये भी बटे के रूप में होगी यानी 1/4, क्योंकि यहाँ 3 था तो इसकी पावर 1 हुई 1/3। ये रूट के बाहर 4 है तो इसकी पावर हो गई 1/4। अब दोस्तों इसको हम काट देंगे इससे, ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब ये बचा यहाँ से 2 की पावर 2 प्लस, अब ये है 64। अब दोस्तों यहाँ हमें इस 3 को काटना है तो इसी तरह से इसको हमें तोड़ना होगा। तो इसके लिए आपको करने होते हैं गुणनखंड। तो दोस्तों हम इसके गुणनखंड कर आपको बताते हैं किस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास 64 तो हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो ये हो गया यहाँ से 4 की पावर 3 और इसकी पावर थी इंटू में 1/3। तो दोस्तों ये हम इस तरह से तोड़ चुके हैं। अब ये हमारे पास है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि दोस्तों ये हमने बता चुके हैं आपको इसमें एक आइडेंटिटी होती है a की पावर m इंटू n। तो ये 8 की 1 के साथ होगी क्योंकि ऊपर की टर्म्स हमेशा ऊपर के साथ होती है और नीचे की टर्म नीचे के साथ, तो इसलिए ये इससे कट जाते हैं। तो यहाँ बची हमारे पास 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर से 3 भी कैंसिल हो चुका है। अब ये बचा 2 की पावर है 2, मतलब 2 की 2 बार गुणा यानी ये हो चुका है हमारे पास 4, और प्लस ये भी हमारे पास 4 है क्योंकि दोस्तों इसकी पावर कट चुकी थी मतलब 1 बची, तो इसका मतलब ये भी हो गया 4, और ये 2 की पावर 2 ये भी हमारे पास 4 आ चुका है। तो इसका मतलब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 12, मतलब ऑप्शन ए होगा इसमें हमारा आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है 7 + 3√5 ब्रैकेट 7 - 3√5 का वर्गमूल है। मतलब दोस्तों ये रूट के अंदर है, इसे हमें रूट से बाहर निकालना होगा क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा है वर्गमूल। वर्गमूल मतलब होता है दोस्तों रूट। अब यहाँ दोस्तों हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर है और ये भी है, मतलब दोस्तों ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। और यहाँ दोस्तों हमारे पास सेम टर्म्स है, ये 7 + 3√5 है और ये भी हमारे पास 7 है, बस यहाँ हमारे पास है माइनस, ये है 7 - 3√5। दोस्तों जब भी रूट के अंदर इस तरह सेम टर्म्स होती है, आप ये पहले पढ़ चुके हैं 9th 10th क्लास में, इसकी एक आइडेंटिटी होती है। इस तरह से दोस्तों ये होगा a + b और a - b। हाँ दोस्तों क्योंकि इसमें सेम है, देखो ये हमारे पास a + b, ये है a - b, सेम इसी तरह से यहाँ है, बस है प्लस और माइनस का अंतर और सेम वैल्यू है। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता था a² -
बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह से दोस्तों, ए की जगह पर होगा 7 और बी का मान होगा 3√5। मतलब यहाँ हम लिखेंगे ए यानी 7 का स्क्वायर माइनस बी यानी 3√5 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। तो ये होगा दोस्तों यहाँ से 49 माइनस इसी तरह से ये है। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 इंटू √5, 3 इंटू √5। अब हम इसका करेंगे तो ये होगा 3 3 ज़ा 9। और दोस्तों अब ये 5 की 5 के साथ करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ 5, क्योंकि दोस्तों जब रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 आएगा और ये 9 5 ज़ा 45। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4। अब हमें निकालना था इसका वर्गमूल। अब वर्गमूल मतलब दोस्तों यानी ये है रूट के अंदर। अब 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे मतलब इस तरह से दोस्तों 4 के हम गुणनखंड करते हैं 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो मतलब यहाँ से 2 2 का पेयर बन चुका है तो ये 2 निकलेगा बाहर, तो यानी 2। इसका आंसर होगा डी। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, अब ये हमारे पास है 3√18 अपॉन √16 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर है 100 अपॉन 49 इंटू 3 इंटू 125 बराबर है। अब दोस्तों इसे सोल्व करना है और देखना है हमारा ऑप्शन क्या होगा। अब दोस्तों ये है क्यूब रूट, मतलब यहाँ से ये 8 की पावर है 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 8 की पावर 1/3, क्योंकि दोस्तों इसके सामने 3 था तो ये हमें पता है ये तो 1/3 के रूप में होगा। अब ये है 16। अब 16 को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है किस तरह से हम बाहर निकालते हैं। ये 16 है, हम इसकी करते हैं गुणनखंड यानी ये होगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब क्योंकि दोस्तों रूट से बाहर निकालने तो हम बनाएंगे 2 2 के पेयर, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा, यानी ये आएगा 2 इंटू 2, तो ये आ गया हमारे पास 4, यानी 16 को बाहर निकालने पर आ गया 4 और ये डिवाइडेड बाय 100। अब 100 को बाहर निकालेंगे दोस्तों तो हमने बताया था आपको जितनी जीरो होती है उसकी हाफ बाहर निकलती है रूट से, क्योंकि दोस्तों सिर्फ इसका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से यहाँ 2 जीरो है तो हमारी निकलेगी 1 जीरो, यानी ये होगा 10। इस तरह से दोस्तों अगर यहाँ 4 होती तो 2 जीरो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है तो ये 1 जीरो आ चुकी है। अब इसके बाद अपॉन में है 49। अब 49 को निकालेंगे दोस्तों ये होगा 7 इंटू 7, तो ये एक पेयर बनेगा 7 का, मतलब यहाँ से एक आ जाएगा 7। अब इसी तरह से ये है इंटू, अब यहाँ से हमारे पास है ये 125। अब इसकी पावर है दोस्तों ये 1/3, तो दोस्तों यहाँ से हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं 125, तो ये होगा 25 से जाएगा, फिर इसके बाद ये भी 5 से कटेगा और ये होगा 5 1 जा 5। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर दोस्तों 5 की पावर 3, क्योंकि दोस्तों हमने 5 की पावर 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये इसके सामने 3 था, तो अब ये हमें पता है अपॉन के रूप में जाएगी, यानी पावर जो भी सामने 3 लिखा रहता है वो उसकी पावर के रूप में होता है, तो ये हो गया 1/3। इसी तरह से दोस्तों इसको भी तोड़ सकते हैं हम। ये है हमारे पास 8, तो इसको हम लिखेंगे 8 को यानी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 की पावर 3 के रूप में, तो ये हो गया 2 की पावर 3 और इसकी पावर थी 1/3, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय ये हो गया 10/7 इंटू, इससे ये कैंसिल बचेगा यहाँ इंटू में 5। इसके बाद दोस्तों ये 3 से 3 कैंसिल, अब ये बचा हमारे पास 2/4, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास आ चुका है दोस्तों इस तरह से 1/2, ये डिवाइड में है डिवाइडेड बाय 10/7 इंटू में है 5। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास जब भी इस तरह से डिवाइड होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा। अब ये है 1/2। अब इसके बाद दोस्तों जब हम इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर, मतलब ये हो जाएगा इनटू में और ये 7 जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा इसके नीचे। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। इसके बाद है इनटू में 5, ये है इनटू में 5। अब इनके ऊपर की टर्म्स के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और जो नीचे की होगी उनकी नीचे के साथ मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये 5 ऊपर है और ये 10 नीचे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये हो गया 2 2 जा 4, ऊपर बचा दोस्तों यहाँ सिर्फ 1 है, ये भी 1 है, तो 7 1 जा 7, तो ऊपर आ गया हमारे पास 7, तो ये हो गया 7/4, मतलब ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब इसमें हमारे पास है यदि 15/x बराबर
ये हमारे पास है x अपॉन 12.5 हो तो x का मान है। अब दोस्तों यहाँ से हमें निकालना है x का मान, हमारे पास है ये टर्म्स गिवन। अब ये बराबर में है दोनों, तो दोस्तों यहाँ हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ इक्वल का साइन था, तो जब इक्वल का साइन होता है ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ये इसके साथ, क्योंकि ये डिवाइड में थी ये इसके साथ गुणा में, ये डिवाइड में थी साइड ये उसके साथ गुणा में, तो यहाँ करेंगे ये होगा 50 इंटू 12.5 और ये होगा इंटू x, तो x की x के साथ गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा दोस्तों 125 की 50 के साथ करेंगे तो ये होगा 266 टू 5 मतलब 625 हो जाएगा और ये हमारे पास है x स्क्वायर। अब दोस्तों जब किसी टर्म से स्क्वायर हम हटाते हैं तो वहां लगता है रूट। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये लग जाएगा रूट, मतलब ये होगा 625 और ये था x स्क्वायर। अब इसको हमें मतलब ये बचेगा x, क्योंकि हमने यहाँ से x हटाया तो रूट लग गया। अब यहाँ से हमें निकालना है इसे रूट से बाहर। अब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा 625 को रूट से बाहर निकालेंगे, हम करेंगे इसके गुणनखंड। अब दोस्तों यहाँ लास्ट में है 5, जब लास्ट में 5 या 0 हो तो हम उसको 5 से काट सकते हैं, तो ये होगा 5 1 5 5 2 10 और ये आएगा हमारे पास 125। इसको भी काटेंगे, ये आएगा हमारे पास 25, ये होगा 5 5 25 5 1 5। मतलब दोस्तों ये रूट में था तो यहाँ बनाएंगे 2 2 का पेयर, तो 1 2 का पेयर ये बना हमारा और 1 2 का पेयर ये बना, तो मतलब यहाँ से हमारे पास 2 पेयर बन चुके हैं। एक ये हो गया 5 का पेयर, तो दोस्तों एक पेयर में से एक उठाएंगे हम, इसी तरह से यहाँ से भी उठाएंगे तो ये हो गया 5 इंटू 5, मतलब इसको बाहर निकालने पर आएगा 25, यानी x बराबर आ चुका है हमारा 25, यानी ऑप्शन डी होगा इसमें हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो